क्या आप बेन 10 के इस करैक्टर और स्कूबी डू की इस करैक्टर को जानते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता टीवी एपिसोड्स में बहुत वीक और डरपोक दिखाया जाता है, लेकिन मूवीज में वो असल हीरो बन जाता है? और आखिर ओगी का पूरा नाम क्या है? और प्रिंसेस बेला का ड्रेस येलो ही क्यों रखा गया? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 47 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दरअसल ग्वेन टेनिसन बेन की कजन यानी के अंकल की बेटी है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो वो सिर्फ एक कजन नहीं बल्कि बेन की लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। शुरू में ग्वेन एक नॉर्मल, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंट लड़की लगती है जो हर वक्त बेन को समझाती रहती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसकी हिडन पावर्स सामने आती हैं। ग्वेन मैजिकल एबिलिटीज रखती है, स्पेल्स यूज कर सकती है और कई बार ऐसे दुश्मनों को भी हरा देती है जिन्हें बेन अकेला नहीं हरा सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ बेन जल्दबाजी करता है वहाँ ग्वेन हमेशा स्मार्ट प्लानिंग करती है, इसलिए दोनों एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। कई सीन्स में ऐसा भी लगता है कि असल हीरो बेन नहीं बल्कि ग्वेन है। नंबर 2, नोबिता नोबी को हम हमेशा एक लेजी, डरपोक और 0 मार्क्स लेने वाला बच्चा देखते हैं, लेकिन जब बात मूवीज की आती है तो वही नोबिता एक ब्रेव हीरो बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मूवीज में स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, कभी पूरी दुनिया खतरे में होती है, कभी उसके दोस्त मुश्किल में होते हैं। ऐसे वक्त में नोबिता के अंदर छुपी हुई हिम्मत बाहर आती है, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलता है और बगैर डरे खतरे का सामना करता है। असल में नोबिता के अंदर ब्रेवरी हमेशा से मौजूद होती है, बस आम हालात में वो नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही सीरियस सिचुएशन आती है वो एक सच्चे हीरो की तरह सामने आ जाता है। नंबर 3, लिंडा फ्लाइन फ्लेचर जो फिनिस एंड फर्ब में फिनिस और फर्ब की मॉम है। बज़ाहिर एक सिंपल और केयरिंग मदर लगती है, लेकिन इसके साथ एक अजीब मिस्ट्री जुड़ी हुई है। इसके बच्चे हर रोज पे इम्पॉसिबल इन्वेंशंस बनाते हैं, जैसे रूलर कोस्टर, फ्लाइंग डिवाइसेस, टाइम मशीन, लेकिन लिंडा कभी भी इन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देख पाती। हर बार जैसे ही वो देखने आती है वो इन्वेंशंस गायब हो जाती हैं। ये कोइंसिडेंस इतनी बार होता है कि ये खुद एक मिस्ट्री बन चुका है। इसके अलावा एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि लिंडा अपने यंग डेज में एक पॉप सिंगर रह चुकी हैं, यानी वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक हिडन स्टार भी हैं। नंबर 4, ओगी का पूरा नाम अगुस्ते रिबुआई बताया जाता है, लेकिन उसे आमतौर पर सिर्फ ओगी ही कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके घर की। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाहर से इसका घर बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो एक पूरा मेज बन जाता है। अंदर ह्यूज किचन, बड़ी टीवी लॉन्च, लाइब्रेरी, लंबी स्टेयर्स और एंडलेस रूम्स होते हैं। असल में ये कार्टून एक्सोरेशन है ताकि हर एपिसोड में नई फनी सिचुएशंस क्रिएट की जा सके। यही वजह है कि कभी वही घर एक पैलेस जैसा लगता है और कभी एक ट्रैप। नंबर 5, टॉम कैट और ओगी दोनों एक कार्टून वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टॉर्चर्ड कैरेक्टर्स में आते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ओगी की लाइफ ज्यादा चाओटिक है। टॉम को सिर्फ एक जेरी से डील करना पड़ता है, जबकि ओगी को 3 कॉकरोचेस, जूई, डीडी और मार्की के साथ लड़ना पड़ता है। ये तीनों न सिर्फ ओगी का खाना खाते हैं बल्कि इसका पूरा घर तबाह कर देते हैं। टॉम कभी कभार जीत भी जाता है, लेकिन ओगी के साथ तो हर बार कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। इसी लिहाज से ओगी की लाइफ ज्यादा अनलकी और स्ट्रेसफुल है। नंबर 6, डेफनी ब्लैक जो स्कूबी डू का हिस्सा है, एक ग्लैमरस लेकिन ब्रेव कैरेक्टर है। इसे डेंजर प्रोन डेफनी कहा जाता है क्योंकि वो अक्सर मुश्किल में फंस जाती है, लेकिन असल ट्विस्ट ये है कि वो खुद भी काफी स्मार्ट और कैपेबल है। वो रिच फैमिली से ताल्लुक रखती है और फैशन की शौकीन है, लेकिन जब बात मिस्ट्री सॉल्व करने की हो तो वो अपने फियर को साइड पर रखकर आगे बढ़ती है। कई एपिसोड्स में वो अपनी इंटेलिजेंस और करेज से सिचुएशन को हैंडल करती है, जो उसे सिर्फ एक स्टाइलिश गर्ल नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है। नंबर 7, बेला की उम्र 20 साल है। उसका आइकॉनिक येलो बॉल गाउन उसकी काइंडनेस, सॉफ्ट नेचर और प्योर हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाउन का कलर प्रोडक्शन के दौरान पिज्जा खाते हुए डिसाइड किया गया था, जो एक बहुत यूनिक और सरप्राइजिंग फैक्ट है। बेला एक ऐसी प्रिंसेस है जो खूबसूरती के साथ साथ इंटेलिजेंस और अच्छाई की भी मिसाल है। और एक और हैरानकुन बात यह है कि बेला वाहिद प्रिंसेस है जिसकी शादी का कोई प्रॉपर सीन ना किसी किताब में दिखाया गया है और ना ही किसी मूवी में क्लियरली दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी और भी मिस्टीरियस लगती है। नंबर 8, कार्टून वर्ल्ड अपनी ही लॉजिक पर चलता है, जहाँ रियल लाइफ रूल्स अप्लाई नहीं होते। जो कैरेक्टर्स खाना खाते हैं तो वो खत्म नहीं होता, तो इसका मकसद कॉमेडी को बढ़ाना होता है ताकि फनी मोमेंट्स बार बार क्रिएट किए जा सके। इसी तरह एक ही ड्रेस पहनने का रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे कैरेक्टर की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे ही आप वो ड्रेस देखते हैं आप फौरन कैरेक्टर को पहचान लेते हैं। इसके अलावा एनिमेटर्स के लिए भी आसान होता है कि वो हर सीन में नई ड्रेस डिजाइन ना करें, इसलिए एक सिग्नेचर लुक दिया जाता है जो हमेशा सेम रहता है। नंबर 9, डोरा द एक्सप्लोरर एक फेमस अमेरिकन कार्टून है जो निकलोडियन पर ब्रॉडकास्ट हुआ। डोरा एक एडवेंचरस लड़की है जो मैप्स और क्लूज की मदद से अपने मिशंस कंप्लीट करती है। ये कार्टून बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश, स्पेनिश लैंग्वेज सिखाने के लिए बनाया गया था। डोरा व्यूवर से सवाल भी पूछती है जिससे बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और यही इस कार्टून को बाकी कार्टून से यूनिक बनाता है। नंबर 10, डोरेमोन का एक एपिसोड ग्रैंडमास रिकलेक्शन सबसे ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग एपिसोड में से एक है। इसमें नोबिता टाइम ट्रेवल के जरिए अपने बचपन में जाता है ताकि अपनी ग्रैंडमा से दोबारा मिल सके, जो उसे बेहद प्यार करती थी। जब वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये एपिसोड हमें ये सिखाता है कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है और हमें अपने लव्ड वंस के साथ वक्त गुजारने की कितनी जरूरत है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो
वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।